सिद्धाणं नमो हयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसावुरम्। आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 117वें श्लोक पर अपनी चर्चा प्रारंभ हो रही है। चैतन्य तत्व में परद्रव्य का प्रवेश तो अत्यंत दूर, प्रभाव का भी प्रवेश नहीं हो सकता। फिर भी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का स्वरूप समझे बिना, स्वरूप की अनुभूति बिना पर पदार्थों को और प्रभावों को अपना मानकर अनंत संसार परिभ्रमण हुआ। और इसलिए आचार्य अमृतचंद्र देव हम पामर जीवों पर अत्यंत करुणा करके यह उपदेश देते हैं कि इस देह में से विदा होने से पहले उस स्वरूप की अनुभूति हो जिस स्वरूप को अनंत देह छोड़कर के भी नहीं जाना था, नहीं समझा था, नहीं अनुभव किया था। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होने पर ही यह दशा प्रकट होती है। 117वें श्लोक में बाह्य परिग्रह के दो भेद समझाए हैं और बाह्य परिग्रह भी क्यों छोड़ने योग्य है उसका कारण भी समझाया है। भगवान आत्मा में अंतरंग परिग्रह का भी प्रवेश नहीं है। ऐसा द्रव्य का त्रिकाल शुद्ध निर्मल स्वरूप है। जहां देखो वहां चैतन्य ही व्याप्त है। चैतन्य के प्रदेशों का ही वह फैलना है। कहीं से भी गुड़ को चखो, गुड़ कहीं से भी चखने पर मीठा ही लगता है, क्योंकि गुड़ में चारों ओर ही नहीं, ऊपर नीचे अंदर सर्वत्र मिठास ही व्याप्त है। मिठास का ही दूसरा नाम गुड़ है। ऐसे ही यह चैतन्य तत्व चैतन्य रस से परिपूर्ण और ऐसी चैतन्य रस से परिपूर्ण स्वयं की सत्ता का बोध होना, स्वयं की सत्ता का अनुभव होना, बस यही समस्त परिग्रहों से छूटने का एकमात्र उपाय है। आचार्य अमृतचंद्र देव की करुणा हम पामर जीवों पर अपार है। कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी ही ज्ञानी की अंतर की दशा होती है। निरपेक्ष होते हैं, क्योंकि स्वयं की परिपूर्णता की अनुभूति के पश्चात श्रद्धान में से यह बात ही छूट गई कि कोई भी परद्रव्य, कोई भी प्रभाव मुझ में प्रवेश करेगा। इसलिए यह सहज दशा प्रकट हुई
फिर भी आचार्य अमृतचंद्र देव, जिनमें उत्पन्न होने वाला वह करुणा का भाव, करुणा के बादल इस शास्त्र में ऐसे बरसे हैं, यदि तुम लाभ लो तो भी ठीक, न लाभ लो तो भी ठीक, क्योंकि ज्ञानी की करुणा के बादल ही ऐसे हैं। किसी कारण से बरसते हैं ऐसा नहीं। जब बादल पूरी तरह से भर गए फिर वे बरसते हैं। ऐसे ही ज्ञानी जब अंतर से करुणा से भर जाते हैं तो फिर वे बरसते हैं। वाणी बरसाते हैं या फिर कांटे के माध्यम से ताड़ के पेन पत्ते पर, या फिर आज के जमाने में उंगली के माध्यम से कंप्यूटर पर। ये शब्द नहीं, ये वाक्य नहीं, ये ज्ञानी की करुणा बरसती है। ज्ञानी की करुणा ऐसी है जैसे बादल बरसते हैं। सूखा हो कहीं वहीं पर ही बादल बरसे ऐसा आग्रह नहीं। झील पर भी बादल बरसते हैं, सागर वहां भी बादल बरसते हैं। बादल कोई पक्षपात नहीं करते। ज्ञानी की करुणा ऐसी है कि किसे में यह दुख नहीं, बस वन के जंगल में यह शास्त्र को लिख करके रख दिया। यह तो हमारा अहोभाग्य, सद्भाग्य कि यह शास्त्र हम तक पहुंचा। ज्ञानी की करुणा अत्यंत न्यारी है। हे ज्ञान दीपक, ज्ञानी को समझो। कब समझोगे? जब तुम अपने को समझोगे। इसलिए मैं बार बार तुमसे यह कहता हूं कि तुम स्वयं को समझो। आचार्य अमृतचंद्र देव 1000 साल पहले ये करुणा बरसाई उन जीवों पर जिन जीवों को यह बोध ही नहीं था कि यहां आए क्यों, यहां जी रहे हैं तो क्यों जी रहे हैं। जन्म हमारा ही नहीं हुआ, जानवरों का भी जन्म हुआ। जानवर भी जीवन जीते हैं। खाना पीना हमारा होता है, जानवरों का भी होता है। हम भी भोग भोगते हैं, जानवर भी भोग भोगते हैं। हम भी यहां से विदा हो जाते हैं, जानवर भी यहां से विदा हो जाते हैं। फिर अंतर क्या? ये अमूल्य मनुष्य भव की प्राप्ति का फिर लाभ क्या? आचार्य अमृतचंद्र देव मनुष्य भव को प्राप्त करके कुछ उत्कृष्ट प्राप्त करना था और तुम निकृष्ट हुए, इसलिए अत्यंत करुणा से समझाते हैं। जानवर भी बाहर के परिग्रह को ऐसे इकट्ठा नहीं करते जैसे तुमने इकट्ठा किया है। जानवर धन का संग्रह नहीं करते। जानवर भी कल के भोजन की चिंता नहीं करते। आज घास मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, भोजन मिला तो ठीक, न मिला तो भी ठीक। जानवर को बुद्धि मिली, उससे ज्यादा बुद्धि हमें मिली, मगर उस बुद्धि का उपयोग हमने कैसे किया? उपयोग नहीं, दुरुपयोग कैसे किया? ज्ञान तो प्राप्त हुआ मगर ज्ञान का सदुपयोग न कर सके। ऐसा शक्तिशाली, ऐसा ज्ञान जो मनुष्य भव में प्राप्त होता है और किसी भी 3 गतियों में नहीं। भले ही नरक में ज्ञान है, 3 ज्ञान के धारी नारकी जन्म से ही, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। यदि अज्ञानी है तो देव को जन्म से 3 ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। यदि जन्म से मिथ्या दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि है तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, जन्म से 3 ज्ञान। फिर भी मनुष्य का ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान। भले ही 2 ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ऐसा लगता है कि नारकी और देवों को देखो कितना ज्ञान बढ़ा, मगर देव और नारकी को भले ही जन्म से ही कितना ही ज्ञान बढ़ा हो,
तीन तीन ज्ञान के धारक हो, फिर भी उनमें वह सामर्थ्य नहीं जो मनुष्य के ज्ञान में सामर्थ्य है, क्योंकि वे केवल ज्ञान की यात्रा पार नहीं कर सकते जो मनुष्य भव से हो सकती है। भले ही तीन ज्ञान नहीं है, मगर वह दो ज्ञान ऐसे है, वो दूज के चांद जैसे है। वो दूज का चांद ही पूर्णिमा के चांद की ओर यात्रा करता है। वही तो श्रुत ज्ञान का दूज का चांद, पूर्णिमा का केवल ज्ञान का चंद्रमा। बस वह यात्रा हे ज्ञान दीपक तुम्हारी हो, मगर तुम्हारे यहां तो अभी अमावस है। दूज का चांद भी कहा होगी, वह अवस्था भी तुम्हें प्रकट होगी। तुम दूर दूर से यात्रा करके यहां आए हो। अंतर में ये विचार करो, इस देह में से बाहर न निकलूंगा मैं तब तक जब तक ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित न हो। मृत्यु भी आए, कह देना रुक जा, अभी मेरा काम बाकी है। मैं निकलूंगा नहीं इस देह में से, इस देह को छोड़ूंगा नहीं, इस देह में से बाहर निकलूंगा नहीं तब तक जब तक मैं देह नहीं हूं ये बोध न हो जाए, ये अनुभूति न हो जाए। ये बोध तभी होगा जब अनुभूति होगी। अनुभूति के बिना बोध नहीं, समझ नहीं, क्योंकि वो बोध, वह अनुभूति, किसी भी व्यक्ति को जो बोध होता है, जो समझ होती है, वह समझ उतनी ही होती है जितना उसका अनुभव होता है। अनुभव से ज्यादा समझ होती ही नहीं। इसलिए तो तुम पूछते हो क्या शुद्धात्मा है, क्या आत्मा नित्य है। ये तुम्हारे जैसे ही तो थे जो परम कृपालु देव को पूछने वाला शिष्य, क्या आत्मा है, क्या आत्मा नित्य है, क्या आत्मा कर्म का कर्ता भोगता है, क्या आत्मा का मोक्ष है, मोक्ष का उपाय है, क्या परमात्मा है। परमात्मा के बारे में वही पूछता है जिसे समझ नहीं, समझ उसे नहीं जिसे अनुभव नहीं। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति हुई, अनुभूति हुई कि यह समझ आई, क्योंकि अनुभव जितना होता है उतनी ही हमारी समझ होती है। इसलिए चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, मैं परमात्मा हूं, ऐसी अनुभूति। आचार्य अमृतचंद्र देव ने अमृत को परोसा है, मृत्यु को लक्ष्य में रख करके, मृत्यु को नजर के सामने रख करके अमृत में डुबकी लगाने का उपदेश आचार्य अमृतचंद्र देव ने दिया है। प्रति समय हम जागरूक रहे, अभी निकला, अभी निकला इस देह में से। हाँ, मगर वह चैतन्य सत्ता कहां से निकली। वह है, वही मैं, वही मैं। इस दीवार के परमाणु को, इस राख की दीवार को एक प्रदेश भी आगे ले न जा सकूंगा। शरीर के एक भी परमाणु को मैं लेकर के जा न सकूंगा। भले ही मैंने यहां पर बाहर में इतना परिग्रह जोड़ा हो, धन धान्यादि बाह्य परिग्रह को जोड़कर भी बाहर के परिग्रह को ले जाने की व्यवस्था नहीं, और यह शरीर के परमाणु को ले जाने की ही जहां व्यवस्था नहीं, वो तो ऐसे ही ज्ञान दर्पण विदा हो जाता है। जैसे खिड़की पर तुम देखो, बाहर के सब पदार्थ तुम्हें ऐसे ही जानने में आते हैं, मगर तुम उस भवन में से कहीं बाहर निकले नहीं हो। ऐसा ही ज्ञानी इस राख की दीवार के परमाणुओं को देखता है।
ऐसे राग के परमाणुओं को देखता है और देखते समय पूरी तरह से जागृत है। यह जागृति ही धर्म है। पहाड़ को देखता है, पहाड़ का ढेर। मैं कहता हूं ना, मैंने मुर्दे के पहाड़ को देखा, 2,30,000 लोगों की लाशों को देखा, मुर्दे का पहाड़। ऐसे ही ये पहाड़ को देखता है, मगर पहाड़ भवन में नहीं है। ज्ञान की खिड़की से ये पहाड़ जानने में आ रहा है, मैं अपने में मस्त हूं। ऐसा मैं चैतन्य तत्व भवन में, जिसे दर्पण टंगा, दर्पण यदि भवन से बाहर जाए, क्या दर्पण में वह ताकत है कि भवन में से बाहर निकलने वाला दर्पण उस दीवार को भी अपने साथ में लेकर के जाए? किस दर्पण में यह ताकत है कि दीवार को अपने साथ में उठा के लेके जाए? दर्पण निकल जाता है, मगर दीवार यही रह जाती है। यह ज्ञान दर्पण, यह चैतन्य दर्पण और यह राख की दीवार को लेकर के जाया नहीं जा सकता। अकेला ज्ञान दर्पण ही यहां से विदा होगा। हाँ, उस ज्ञान दर्पण पर लगी हुई जो राग और द्वेष के विकारों की जो धूल, वह मलिनता, वह साथ जाएगी। दर्पण के साथ में दर्पण की धूल जा सकती है, मगर वह दर्पण की जो दीवार, वो दीवार साथ में नहीं जा सकती। हमारे राग और द्वेष के भावों की यात्रा चैतन्य परमात्मा के साथ में ये होती है। अंतर से परिपूर्ण ये परमात्मा में राग और द्वेष के विकारी भाव भी यात्रा करते हैं। नहीं करते तो पिछले भव का मिथ्यात्व इस भव में क्यों आता? पिछले भव के राग और द्वेष के विकार इस भव में क्यों आते? यात्रा होती है, ये विकार की यात्रा होती है। और दर्पण को तुम साफ करो। साफ करने के लिए तुम्हें कुछ चाहिए। क्या चाहिए? कपड़ा नहीं, कागज। अखबार को देखते हो, अखबार को लेकर के दर्पण को साफ किया जाता है। कपड़े से नहीं, दाग रह जाते हैं। कागज से दर्पण साफ होता है। और ये ज्ञान दर्पण पर लगी हुई धूल, तुम्हें लगेगा वो कागज, ये शास्त्र कागज है। शास्त्र से ये धूल मिटेगी। ये दर्पण पर लगी हुई ये मिथ्यात्व की धूल दूर होगी। हे ज्ञान दीपक, ये अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ। आज तुम्हारा दिन है, 7 तारीख है, चौथा महीना है। सुबह से मैं सोच रहा हूं, आज ज्ञान दीपकों का दिन है। आज हमारा दिन, ज्ञान दीपकों का दिन। कल मैंने तुमसे कहा था, एबीसीडी में 7वां लेटर जी आता है और चौथा लेटर डी आता है। जब से ये ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना का शुभारंभ हुआ, तब से मुझे आज की ये तारीख बार बार स्मरण में आती। जीडी, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम जीडी कहते हैं, ज्ञान दीपक जीडी। और 7 तारीख, चौथा महीना, 7वां अक्षर, चौथा अक्षर जीडी। आज का दिन ज्ञान दीपक का दिन है। इसलिए है ज्ञान दीपक, ज्ञानियों की अत्यंत करुणा हम पर है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने हम पर अत्यंत उपकार किया है। यदि समझे तो ठीक, वरना व्यर्थ जाएगा ये अवसर। क्योंकि ज्ञानियों की वाणी कभी कभी ऐसे अज्ञानियों के पास पहुंच जाती है, फिर वो उपयोग कैसे करता है वो उस पर है। किसके पास ये वाणी पहुंची? सोना यदि लोहार के पास में पहुंच जाए, लोहार सोने का क्या करेगा? वो उसी तरह से बर्ताव करेगा जैसे लोहे के साथ में करता आया है। ये ऐसा ही है। कुछ मूढ़मतियों के हाथ में ये सोना पड़ गया कि निश्चयाभास हो गया, ये सोना है। ज्ञानियों की अंतर की अनुभूति, ज्ञानियों ने ये शब्दों से कहने का प्रयास किया, हो सकता नहीं, फिर भी वो करुणा का भाव, वो दया का भाव, ऐसा भाव कि जाने से पहले
ये दीपक की परंपरा, ये प्रज्वलित ज्ञान दीपक की परंपरा अनंत काल तक चलती रहे, ये एक आखिरी भाव आ गया। अनंत की यात्रा से पहले यहां भी एक अनंत की यात्रा हो, ऐसा भाव आ गया। ज्ञानियों ने चैतन्य तत्व हमें दिया, अमृत दिया, चैतन्य हीरा दिया। हीरा यदि तुम बच्चों को दे दो, बच्चे क्या करेंगे? हीरे के साथ खेलेंगे। कांच की गोलियों के साथ में खेल रहे थे, उसी के साथ में हीरे को रख दिया और हीरे को खेलने लगे। हीरे के साथ ऐसा बर्ताव करने लगे जैसे पत्थर के साथ में बर्ताव करते थे। समझ न सके। तुम्हारा ऐसा न हो, तुम समझो ये चैतन्य तत्व इस राख की दीवार में से निकलने से पहले मैं भावना भाता हूं 142 ज्ञान दीपक प्रज्वलित हो। सिर्फ भावना ही भा सकता हूं और कुछ भी नहीं। जब तुम्हें यह चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होगी, फिर तुम्हें कहना न पड़ेगा कि तुम्हें क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है। यह समझाने की जरूरत न पड़ेगी, क्योंकि जब तुम्हें स्वयं को ही यह अनुभव हुआ कि क्या अपना और क्या पराया, फिर दूसरों को कहने की क्या जरूरत कि तुम्हें समझाए। ये छोड़ो, ये परिग्रह है, तुम स्वयं ही समझ जाओगे। इसलिए मेरी सिर्फ इतनी भावना, मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम मुनि हो, मैं ये नहीं कहता तुम केवली हो, मैं ये नहीं कहता कि तुम मोक्ष में जाओ, मैं ये कहता हूं तुम्हारा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो जाए, बस गुलामी मिट जाए। उधार दिए से मार्ग को देखने की ये गुलामी ऐसा न दिखाई देगा जैसे अपने जलते हुए दिए से मार्ग दिखाई देगा। अपना जलता हुआ दिया वही ज्ञान दीपक प्रज्वलन है जिससे मार्ग दिखाई देता है। चौथे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक का मार्ग ऐसे ही दिखाई देता है, मगर कब? जब ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो तब। पहले गुणस्थान में अज्ञानता में वह मार्ग दिखाई देगा, मगर उसमें वह बात न होगी, परतंत्रता होगी, गुलामी होगी, हाथ फैलाने वाला भिखमंगापन वहां होगा। तुम मालिक बनो, गुलाम नहीं। तुम स्वामी बनो, स्व के स्वामी। तुम वाणी सुनते हो, चैतन्य परमात्मा, चैतन्य परमात्मा सुनते तो हो, मगर उसका उपयोग तुम करो। मैं ये कहता हूं उपयोग तुम कैसे करते हो ये महत्वपूर्ण है। सुन करके उपयोग करो। यहां बैठे हो, बाहर ही मत रखो। लोग मेरे प्रवचन में सुबह सुबह आते थे, सीधे प्रवचन से दुकान में जाते थे, प्रवचन पूरा हो फिर दुकान जाते थे। और उस समय में उन साधकों से कहता था, दुकान में भी ये वाणी ले जाना। बोले हाँ, आज का जो प्रवचन है उसकी जो रिकॉर्डिंग है दुकान पर लेकर के जा रहे हैं। आज का जो प्रवचन, आज जिस शास्त्र पर प्रवचन हुआ वह शास्त्र दुकान में लेकर के जा रहे हैं। मेरा कहने का अर्थ यह नहीं था, मेरा कहने का अर्थ यह था कि दुकान में ले जाना। दू दू माने दो, कान माने कान, दो कान के भीतर इस वाणी को ले जाना, दुकान में ले जाना। तुम इस वाणी को दुकान में ले जाना, अंदर उतारना, और तुम कैसे उसका उपयोग करोगे यह महत्वपूर्ण है। हे ज्ञान दीपक, आज का यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। आत्मसिद्धि शास्त्र, परम कृपालु देव की अनमोल भेंट, अत्यंत करुणा से मुझ पामर के लिए।
142 आत्मसिद्धि। 142 गाथाओं में से 144 देशों की यात्रा के दौरान जहां जहां भी मुझे किसी ने कहा कि आत्मसिद्धि शास्त्र पर कुछ कहो, तब मैंने 90% से भी अधिक स्थानों पर एक गाथा पर सत्संग किया था। वो गाथा थी 117वीं आत्मसिद्धि शास्त्र की। 117वीं गाथा सबसे अधिक 90% से भी ज्यादा। कोई कहे आत्मसिद्धि के बारे में कुछ बताओ, जहां जहां पर भी अमेरिका में टीवी एशिया चैनल पर इंटरव्यू हुए या दूरदर्शन चैनल पर इंटरव्यू हुए, भारत में, नेपाल में हिमालय चैनल पर या भक्ति दर्शन चैनल पर, जहां जहां पर भी जिस टीवी चैनल वालों ने मुझे पूछा, अखबार वालों ने पूछा, मैंने 117वीं गाथा का जिक्र किया। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजू कहिए केटलू कर विचार तो पान। ये 117वां श्लोक, एक एक श्लोक का एक एक गाथा के साथ में मुझे तो गहरा संबंध दिखता है। जैसा समय सार को मैं पढ़ता था और समय सार की गाथाओं का ऐसा संपर्क कि 25 से ज्यादा गाथा तो ऐसी कि जो समय सार की गाथा का नंबर और आत्मसिद्धि शास्त्र की गाथा का नंबर भी एक नंबर और विषय भी वही जो समय सार में, वही आत्मसिद्धि में। ऐसा ही ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 117वां श्लोक है। वहां ये कहा कि शुद्ध हूं, बुद्ध हूं। शुद्ध बुद्ध, यही तो विशेषता है। दर्पण को देखते हो ना, दर्पण की तुलना ज्ञान दर्पण के साथ में की। दर्पण के लिए क्या कहा कि दर्पण जैसे शुद्ध होता है, ऐसे ही भगवान आत्मा शुद्ध। दर्पण शुद्ध है, भगवान आत्मा शुद्ध है। मगर दर्पण के साथ में ज्ञान दर्पण की उपमा नहीं दे सकते, क्योंकि दर्पण शुद्ध तो है मगर बुद्ध नहीं है। ज्ञान दर्पण शुद्ध भी है और बुद्ध भी है, इसलिए ज्ञान दर्पण जैसा दर्पण इस जगत में और कोई भी नहीं। मैं ज्ञान दर्पण हूं। ज्ञान दीपक, मैं ज्ञान दर्पण हूं। ऐसी स्वच्छता मात्र, निर्मलता मात्र, ऐसा जिसका स्वभाव है, ऐसा। प्रदेश का बदलना होता है ना, दर्पण ऐसा मोटा दर्पण ऐसा है, अब उसमें अंदर कुछ दबाओ तो ऐसा दबता नहीं, या बाहर कुछ फैलाना चाहो फैलता नहीं, जैसा है ऐसा। मगर ये ज्ञान दर्पण ऐसा कि प्रति समय विस्तार संकोच, विस्तार संकोच प्रति समय होता है। आकार ऐसा बदलता है नहीं, ये ज्ञान का विस्तार जहां, क्योंकि शरीर जहां वहां आत्मा, जहां आत्मा वहां ज्ञान। तो शरीर में सांस अंदर गई तो पेट बाहर निकला, पेट बाहर निकला तो आत्मा भी फैला, आत्मा भी फैला तो ज्ञान भी फैला, तो दर्पण का विस्तार हुआ। दर्पण का विस्तार ही नहीं, दर्पण का संकोच भी हुआ। विस्तार संकोच, विस्तार संकोच। मगर वो विस्तार और संकोच में प्रति समय वह जो स्वच्छता मात्र, बस उसी में ज्ञानी की रुचि है, बाकी और किसी में नहीं। शुद्ध तो हूं, बुद्ध भी हूं, शुद्ध भी हूं, बुद्ध भी हूं, चैतन्य घन, घन। दर्पण पिंड है, उद्गल पिंड है। दर्पण को पिंड कह सकते हो, घन पिंड नहीं कह सकते। दर्पण पिंड है मगर चैतन्य दर्पण घन पिंड है, घन पिंड। अलग अलग वस्तुओं से मिलकर के
एक परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, जैसे ही तोड़ो तो बेर बिखेर हो गए। बेर बिखेर हो गए इसका मतलब कि वो बिखरे हुए परमाणुओं का ही पिंड था। वो पहले बिखरे हुए परमाणु थे, उसमें से ही वो पिंड बना था, इसलिए उसे पिंड कह सकते हो। मगर भगवान आत्मा ऐसा पिंड नहीं है कि यहां आत्मा है, यहां आत्मा है, यहां आत्मा है। वो यहां का आत्मा पहले अलग था, यहां का आत्मा अलग था, ऐसा नहीं। और मिलकर के भी ये आत्मा, ऐसा नहीं है। वो दर्पण है, वो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर के बना पिंड है। और भगवान आत्मा वो एक ही है, उसका ही ये विस्तार है पूरे में। ऐसा असंख्य प्रदेश में विस्तार, ऐसा जो ज्ञान दर्पण, चैतन्य दर्पण, कि जिसमें अवकाश नहीं, इसलिए घनपिंड। और उस घनपिंड में पर द्रव्यों का प्रवेश नहीं हो सकता। ये जब श्रद्धा में आया कि तब बाहर का परिग्रह छूटने लगा। ये बाहर का परिग्रह कैसे छूटता है? कहू છું આવું છે ભગવાન, આવું ચૈતન્ય, ચૈતન્ય આખું એવું છે। ऐसा मैं भगवान आत्मा हूँ। आचार्य अमृतचंद्र देव 117वें श्लोक में यहाँ ये कहते हैं, अंतरंग परिग्रह का वर्णन करने के बाद, उसके बाद बहिरंग परिग्रह के अचित और सचित, ये दो भेद हैं। ये सभी परिग्रह किसी भी काल में हिंसा का उल्लंघन नहीं करते हैं, अर्थात कोई भी परिग्रह कदापि हिंसा रहित नहीं होता। ये बाहर के परिग्रह का वर्णन करते हुए कहते हैं, पहले ये दो भेद बताए, अचित और सचित। ये परिग्रह धन धान्य, पहले अचित लिखा परिग्रह के भेद में, धन धान्य, और फिर दास दासी। इन सब में मुख्य कारण ये बताया कि परिग्रह सिर्फ रखते हो, उसमें परिग्रह का ही दोष नहीं है, हिंसा का पाप भी उसमें लगता है। परिग्रह में हिंसा का पाप, धन रखा तो धन में हिंसा कहां हुई, इसमें ये बताते हैं। धन कल रात को मुझे किसी ने कुछ वीडियोस भेजे थे, वो मैं देख रहा था। जिन जिन देशों की मैं यात्रा के लिए जा रहा हूं, वहां पर रास्ते पर धन को कैसे लूटते हैं, वो वीडियो है। और उसमें आप यदि रास्ते से अपने हाथ में बैग लेकर के जाते हैं और वो कहे कि लाओ, तो दे देनी पड़ती है, और ऐसे ही दे देते हैं कुछ भी किए बिना, और चुपचाप लोग रास्ते पर चलते हैं। ऐसे ही मोबाइल में बात करते हो और कहा दे दो, ले लो, चुपचाप निकल जाते। क्यों? कुछ भी नहीं, वरना गोली मार देंगे। ब्राजील में, साउथ अफ्रीका में
नामीबिया में, ऐसे सब देशों में। तो वो किसी ने मुझे भेजा था और किसी ने कहा था संभाल के रहना, बच के रहना। धन लूट लेंगे। मुझे वही घटना स्मरण में आई थी। मैंने कहा था एक देश में मैं था और यात्रा के लिए, और किसी ने मोबाइल फोन छीन लिया था। सुन रहा था, उसमें से रिकॉर्डर था, प्रवचन चल रहा था, खींच करके ही गया सीधा हाथ में। अपन ने तो सोचा भी ना हो कि कोई ऐसा हाथ का अपना है ना, कौन ले जाएगा, मगर तुरंत ही पता होता चलता है कि अपना नहीं है, वो तुरंत ही पता चलता है। देखो लेकर के गया, यदि मेरा होता तो रहता मैं, लेकर गया। और जिस समय वो खींच करके गया, उस समय पहला वाक्य आज भी मुझे, कल वो वीडियो देख रहा था तब वही स्मरण में आ रहा था कि अरे रुक, उसमें जो प्रवचन है वो गुजराती में है, तुझे तेरी भाषा में डालकर देता हूं, तू ऐसे ही क्यों लेकर जा रहा है? तेरी भाषा के प्रवचन भी रिकॉर्डिंग हुए, तुझे वो तेरी भाषा के प्रवचन देता हूं। मगर उस समय वो भाव आया कि ले जा। मगर अरे कोई भी दे भी देता है कि ले मोबाइल लेकर के जाना है, ले जा, मगर अंदर में तो ऐसा होता है ना, अरे मेरा ले गया ले गया ले गया। ज्ञानी को यह जागृति है कि मेरा धन नहीं गया, धन जाए तो जाए, धन चला जाए तो चला जाए, ऐसा। मगर घन नहीं जाता, धन जाता है, घन नहीं जाता। वो घन माने ये चैतन्य घन, घन के आश्रय से धन छूट जाता है, ऐसा। और ध और घ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं। जो लिखते हैं ना उनको, जिनको गुजराती ठीक तरह से नहीं आती, उनको गड़बड़ हो सकती है। गुजराती का ध और घ तो दोनों में बहुत समान जैसा ही लगता है। हिंदी वालों का तो थोड़ा पता भी चलता है, ऊपर का ऐसा थोड़ा टर्न आता है, मगर गुजराती में तो पता ही नहीं चलता। और घन या धन कभी कभी लगता है, अज्ञानियों ने शास्त्र पढ़े होंगे, उसमें लिखा होगा कि घन में श्रद्धा रखो, उसने समझ लिया धन में श्रद्धा रखो, गड़बड़ हो गई। उसे गुजराती सीखने की जरूरत है, ऐसा ऐसा। मगर वो धन के आश्रय से, तो धन में हिंसा कहां होती है? अरे धन में तो हिंसा जैसी होती ऐसी हिंसा किसी में नहीं होती। ये सुपारी क्या है? पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आता था कि ये इसने इसको सुपारी दी। सुपारी दी कौन से पान की दुकान से? कहां से सुपारी दी होगी? वहां तो कोई पान की दुकान नहीं होती, और सुपारी कहां से देते होंगे ऐसे? सुपारी दी। हत्या हिंसा ऐसे ही तो होती है धन के कारण। भाई भाई की हिंसा करा देता है, बाप का बेटे से रिश्ता बिगड़ जाता है, बाकी कोई कारण नहीं था। धन, मेरा कमाया हुआ धन मेरा बेटा खर्च करता है, मगर वो विचार ही नहीं आता, वो मेरा नहीं था और मैंने बेटे को दिया नहीं है। बेटे को मैंने धन नहीं दिया, वो बेटा अपना पुण्य लेकर आया है। तू न चाहेगा तो भी तुझे वो सिग्नेचर करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका पुण्य लेकर वो आया है। तू ये भ्रम में मत रहे कि तूने बेटे को इतना दे दिया। अब दे तो दिया, चलो जाने दो, मगर बुढ़ापे में सेवा तो करेगा। जरूरी नहीं है, यदि उसका पुण्य होगा तो पुण्य के उदय से उसको धन मिलेगा, और तेरा पाप का उदय होगा तो वो सेवा करने नहीं आएगा। मगर धन पर भरोसा मत रख कि वो धन तेरा काम में आने वाला है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी मुझे बार बार स्मरण में आते हैं, खास करके जब ये घटना, जब मैं पेडर रोड से गुजरता हूं। एक रुपया भी अपने पास न रखा, और फिर भी जसलोक अस्पताल में ट्रीटमेंट हो गई। ये पैसा तो रखो, काम में आएगा, बुढ़ापे में थोड़ा तो रखो, जरूरत पड़ती है। नहीं नहीं,
भावलिंगी मुनिराज 1 रुपया भी नहीं, मगर औषधि का दान उनको भी हो जाता है, मिल जाता है ना, भोजन भी मिल जाता है, औषधि भी मिल जाती है, ऐसा आहार भी मिल जाता है। पुण्य का उदय हो तो मुनिराज को आहार मिल जाता है। 12 बजे नहीं, 10 बजे आहार मिल जाता है मुनिराज को। सब भोजन बाद में करते हैं और मुनिराज को पहले भोजन मिल गया। पुण्य का उदय हो तो मुनिराज को 10 बजे भोजन मिल जाता है, और भोजन पेट में न जाना हो तो दुकान में ऑफिस में बैठे हो, टिफिन आ गया हो और 4 बज जाए तो भी भोजन पेट में नहीं जाता, पड़ा है ना। धन धान्य ये सब, ये पुण्य और पाप के उदय के ये खेल है, कर्म के उदय के खेल है, इसमें मेरा कर्तृत्व नहीं है। जिसको मैं कहता हूं ये मेरा है, मैं तो बहुत से धनवानों को मिलता ना तब उनको कहता, बड़ी बड़ी नोट और इसने बंडल बंडल ऐसे, रिमोट कंट्रोल से तो तिजोरी खुलती है। तिजोरी मुझे बता दे, देखो इतना, ऐसे लोगों के घर में मैं गया हूं, नाम मत ले, नहीं लूंगा वरना तुम उनके घर जाओगे कि कैसे होता है ये सब धन इकट्ठा, धन की प्राप्ति कैसे होती। मगर ऐसे लोगों के घर पे गया कि जिनके रिमोट कंट्रोल से अलमारियां खुलती है और धन पड़ा, बोले देखो ये सब अपना ही है ना, आपका? बोले हाँ, मैंने पेन ला करके दिया, लो ये पेन आपका ही है ना, राष्ट्रपति का जो हस्ताक्षर है ना वो काट दो, उसका राष्ट्रपति का नाम क्यों लिखा उसमें, ये तो आपका है ना, आप अपना नाम लिख दो, उसका नाम काट करके, और वो जो नंबर, वो नंबर काट दो, अपना मोबाइल नंबर लिख दो। 2 जगह नंबर लिखा रहता है तो मोबाइल लिख लो, लैंडलाइन लिख दो, आपका ही है ना। मगर वो नोट लेकर के जब बाजार में जाओगे तो वो नोट इनवैलिड होगी, वो नकली हो गई, माने उस नोट को पराया जान करके, पराया समझ करके ही उपयोग करना चाहो तो ही हो सकती है, अपनापन करके उसको अपना बना करके वो नोट को उपयोग नहीं कर सकते। वही कहते हैं कि इसको पराया समझो, ऐसा। धन धान्य, ये धान्य में भी हिंसा होती, वो तो देखते ही। ये धान्य परिग्रह, इतना भी परिग्रह मुनिराज नहीं रखते, इसलिए मुनिराजों का जो आहार है ना, वो आहार रसोई घर से, जिसके घर में वहां आहार के लिए गए, वहां पहले तो पात्र ही नहीं होता, पात्र हो तो पात्र का परिग्रह, एक परिग्रह के लिए फिर किसी के पास में ये परिग्रह, अब पात्र मुझे दो, पात्र पुराना हो गया और जंगल में पात्र लेकर के बैठे, तो ऐसा होता है ना कि कोई पात्र उठा के लेके न चला जाए, वो भय रहता है कि पात्र है ना, एक वस्तु भी अपने पास में रही और खुली जगह है तो खुली जगह में ऐसा होता है। कभी कभी मेरे पास में जो कान का ईयरफोन, मैं जंगल में जाता कर्नाटक में, तो वहां पर वो ईयरफोन पास में पड़ा रहता, तो कभी चिंतन के लिए ऐसा बैठा, अब वो मोबाइल अंदर रह गया और ईयरफोन यहां, तो एक विकल्प ये आ गया कि वहां पर कुछ पक्षी उड़ रहे थे, कुछ जानवर भी यहां वहां जा रहे थे, कि ये उसकी चोंच में लेकर के ये उड़ जाएंगे, तो ये ईयरफोन तो फिर कहां ढूंढूंगा, फिर प्रवचन कैसे सुनूंगा। इतनी भी पराधीनता तो वहां विकल्प का कारण बनती, इसलिए मुनिराज के पास में वो पात्र भी नहीं और पात्र के लिए वो आहार भी लेकर के नहीं जाते, वहीं पर ही वहां पर ही भोजन हो गया, पार्सल वाली सुविधा ही नहीं वहां, वहीं पर ही भोजन कर लेते हैं। ये अपरिग्रह, धान्य का उतना भी परिग्रह वे अपने पास में नहीं रखते, और रखे तो क्या, उसमें भी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अभी ये आहार लेकर के गए और जाने में ही, रास्ते में ही कहीं ऐसा हो गया, उसमें कुछ जीव जंतु गिर गए, खुला पड़ा हो कुछ न कुछ, वहां जंगल में तो ऊपर पेड़ के ऊपर से भी कुछ गिरेगा, तो पता नहीं कि वो उसमें कब वो खाने योग्य नहीं रहेगा, इसलिए तुरंत ही वो भोजन कर लेते हैं, जहां पर आहार के लिए गए वहीं पर ही। उतना भी
मुनिराज की वह दशा, हा हा हा, आज समझो तो कल दशा का वो दशा प्रकट होगी, तुम पालन करोगे। आज तुमने समझा होगा तो कल पालन होगा। ऐसा सावधानी से पालन होगा। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। इतना भी नहीं, सावधानी खाने योग्य नहीं रहा कभी। इतनी यहां तुम इतनी सावधानी रखते तो भी भोजन के अंदर बाल गिरने में देरी लगती है। और कुछ लोग मुझे दिखाते क्या, हम देखो देखो देखो, आम जो मारा वाड़, आम एवा वाड़ आम लागे रेशमी, ऐसा बिल्कुल सिल्की बाल कि देखो बिल्कुल काले, बिल्कुल सिल्की सनसिल्क, हेड एंड शोल्डर कौन कौन से धोए होंगे, और ऐसे बाल कि कितने सुंदर। वही सुंदर बाल यदि भोजन में गिरा, वो भोजन खाने जैसा नहीं। वो सुंदर था तो भोजन और सुंदर हो जाना चाहिए, मगर भोजन खाने योग्य नहीं रहता कि छोटा सा बाल गिरा। और कितनी सावधानी रखनी पड़ती। और ज्ञान दीपकों को तो अब इतनी सावधानी बढ़ गई है। मैं मुंबई में था, एक ज्ञान दीपक के घर, वहां भोजन था, भोजन में एक बार बाल निकला, मैं भोजन नहीं किया, मैं खड़ा हो गया। अगले दिन वो रोटी को ऐसे देखते हैं जैसे वो बल्ब हो ना, बल्ब के पास में जाकर के ऐसे, जैसे वो डॉक्टर एक्सरे की फ्रेम को, एक्सरे की पट्टी को देखते हैं, ऐसे देखते हैं कि कहीं बाल तो नहीं। एक एक वस्तु को एक्सरे की भांति वो चेक करते, और फिर भी कुछ आ जाता है। अब वो धान्य, वो भोजन यदि घंटों तक पड़ा रहे तो फिर उसका क्या होगा। इसलिए धान्य का परिग्रह मुनिराज नहीं रखते, और गृहस्थों को भी ऐसे धान्य का परिग्रह नहीं रखना जिसमें हिंसा होती ही है। नहीं तो गेहूं एक साल भर के वहां पर ला करके रख दी, अब रख दो, मगर उसमें कितना ध्यान रखना पड़ता है। एरंडियो लगाड़ू पड़े एवी रीते એને એરંડિયું जैसे મને કઈ વધારે ખબર પડે નહીં બધી, મગર એરંડિયું લગાડીને એને મોઈ નાખવા પડે ઘઉંને, ગુજરાતીમાં એને એમ કે મોઈ નાખવા પડે। તો આ બધું અંદર જીવ જંતુ કેટલા ઉત્પન્ન થઈ જાય। ઓ ધન धान्य, धान्य भी धन के लिए। मुझे एक घटना स्मरण है, एक आदमी बोले कि जीरा का भाव अभी बढ़ने वाला है, 6 महीने तक मैं जीरा बचा के रखूंगा तो फिर बेचूंगा, तो धान्य को भी बचा, उसके बाद में धान्य को बेच करके धन को भी बचा। बचाओ बचाओ बचाओ, बचाने की बात, धान्य और धन। दास दासी, बाहर के परिग्रह की ये गुलामी। मुझे दास दासी का अर्थ सिर्फ इतना नहीं, नौकर चाकर नहीं, ये शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ये भी एक परिग्रह। इसलिए मैंने 2 दिन पहले कहा ना, 142 ज्ञान दीपक भी परिग्रह होंगे। यदि ये भाव हो मूर्छा का कि ये मेरे, खतरनाक है। और वह तो ऐसा कि जाते जाते उनमें भी उन्हें अपना, किसी को भी अपना नहीं बनाया जा सकता। ये सब अनित्य बहते प्रवाह है, बहते प्रवाह को अपना नहीं बनाया जा सकता, उन पर मेरी मोहर नहीं लगाई जा सकती। ये बहता प्रवाह है, बहते पानी के प्रवाह पर तुम लिख न सकोगे पानी। ये मुश्किल है किसी को अपना बनाना, ऐसे ही मुश्किल जैसे बहते पानी पर लिखना पानी। लिख न सकोगे, लिखा कि बह गया पता भी न चला। ये बहता प्रवाह है, उस पर मैं अपनी मोहर न लगा सकूंगा। बहते प्रवाह पर मोहर न लगाने की बात तो दूर, जो नहीं बहता उस पर ये मोहर लगी, वो भी टिक करके कहां रहती है, क्योंकि श्रद्धा की मोहर भी बहता प्रवाह है। क्योंकि सम्यक दर्शन की पर्याय वो तो त्रिकाली में स्थापित हुआ ने, वो मोहर तो त्रिकाली में लगी ने कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये मोहर लगी। मगर वो मोहर भी टिकती नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन की पर्याय भी पलटती रहती है, पलटती रहती है, पलटती रहती है। वो मोहर नित्य पर लगी मोहर भी पलटती रहती है, तो अनित्य पर लगी मोहर कहां हमेशा रहने वाली है।
ऐसा ये स्वरूप है परम कृपालु देव। परिवार, पुत्र, पुत्री, ये सब परिग्रह है। परिग्रह को छोड़ करके चले गए। न बचा हुआ राजमहल, राजमहल की दीवार, और राजमहल की दीवार पर टंगा हुआ दर्पण। राजमहल की दीवार पर टंगे हुए दर्पण का अस्तित्व रहता है, मगर दीवार नहीं रहेगी, फिर वो राजमहल की भी क्यों ना हो। राजमहल की दीवार दर्पण से तो दूर है, इसलिए मैंने लिखा राजमहल की दीवार दर्पण से दूर है, राजमहल की नहीं, राज की राख की दीवार ज्ञान दर्पण से तो दूर है। तुम्हें लगता होगा कि ये अनुभूति कैसी होगी, मगर तुम्हें होगी, होगी। सिर्फ तुमने ये मान लिया कि ये जीवन है। नहीं, तुम मत मानो ये जीवन है। अभी बेहोशी है। संतुष्ट मत होना इस अवस्था से, यात्रा आगे करनी है। इसलिए तो पूज्य गुरुदेव श्री ये कहते थे, कहां परमात्मा की वह मुद्रा, यात्रा आगे करनी है, संतुष्ट मत होना। और तुम्हारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं कि जिसमें संतुष्ट हो। पतझड़ है, पेड़ पर कोई पत्ते नहीं, सूखे पेड़, ऐसी तुम्हारी हालत है, सूखे पेड़ के जैसी, जिस पर कोई पत्ते नहीं। और पत्ते ही नहीं तो फिर फूल तो बहुत दूर की बात हो गई। भावना पाता हूं तुम्हारे राज्य में बसंत आए, पत्ते भी आए, फूल भी आए, कोयल की मधुर पुकार, संगीत अंतर से गुंजायमान होगा, एक ज्ञान दीपक होगा। तुम्हें अवश्य ये दशा प्रकट होगी।
परिग्रह को जोड़ने पर हिंसा होती है, इसलिए परिग्रह को महापाप कहा है। जहाँ संपूर्ण रूप से हिंसा से छुटकारा हुआ, वहाँ समस्त प्रकार से परिग्रह से भी छुटकारा हुआ। ऐसी भावलिंगी मुनिराज की दशा है। शरीर पर धागे मात्र का भी परिग्रह नहीं है, इतनी भी जहाँ गुलामी नहीं है, ऐसी वे चलते फिरते सिद्ध परमात्मा की भावलिंगी मुनिराज की वह दशा है। हर अंतर मुहूर्त में जो चैतन्य सागर में डुबकी लगाते हैं, जिन्हें हर अंतर मुहूर्त में चैतन्य सागर में डुबकी लगाकर अतीन्द्रिय आनंद के मोती सहज ही प्राप्त होते हैं, ऐसे भावलिंगी मुनिराज पर द्रव्य के परिग्रह को इकट्ठा कैसे कर सकते हैं, पर द्रव्य की ओर दौड़ कैसे लगा सकते हैं। ऐसे भावलिंगी मुनिराज पर द्रव्य से स्वयं को तृप्त कैसा मान सकते हैं, जो हर अंतर मुहूर्त में चैतन्य सागर में डुबकी लगाकर यह अनुभव करते हैं कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ और मुझ में कहीं पर भी अवकाश नहीं है कि जिस अवकाश में किसी पर द्रव्य की सत्ता का प्रवेश हो सके। ऐसा मैं घनपिंड चैतन्य घनपिंड भगवान आत्मा परिपूर्ण हूँ, ऐसा जिन्हें हर अंतर मुहूर्त में अनुभव होता है और जो स्वयं की परिपूर्णता को बिल्कुल यथार्थ रूप से जानकर उसमें श्रद्धा कर चुके हैं और उसमें जो डुबकी लगाते हैं, ऐसे भावलिंगी मुनिराज, ऐसे भावलिंगी संत परिग्रह से छुटकारा, ऐसी उनकी दशा है कि पुद्गल के साथ रह कर के वे पुद्गल के साथ नहीं हैं, देह के साथ रह कर के वे देहातीत हैं। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, वे देह होने पर भी देहातीत हैं। ऐसे ज्ञानी की निराली दशा है। पृथ्वी का वैभव, पृथ्वी को लौटाने को जो सदा ही तैयार है, पृथ्वी का वैभव है। किसी का उधार लिया हुआ किसी को वापस लौटाने के लिए जैसे तैयारी होती है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि यानी धर्मात्मा प्रति समय तैयार है कि यह पृथ्वी का जो वैभव है, जो लेकर के मैं घूम रहा हूँ, ये कौन सा पृथ्वी का वैभव, ये पृथ्वी का वैभव, ये स्वयं पृथ्वी, ये स्वयं मिट्टी, ये मिट्टी वह, ये देह रूपी मिट्टी, देह रूपी पृथ्वी। इसलिए तो तुमने सुना सीता पृथ्वी में समा गई, सीता पृथ्वी में समा गई। सीता का शरीर तो पृथ्वी में समा गया, सीता का शरीर पृथ्वी है, जिसमें समा गया वो भी पृथ्वी है, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। तो ऐसी जागृति कि ये देह मिट्टी है और जिसमें मिलेगा वह भी मिट्टी है, ऐसी जागृति जहाँ हो वहाँ तुम निर्भय हो जाते हो। इस देह को मिट्टी के रूप में जाना, माना, फिर ये देह को मिट्टी के रूप में मिलने में तुम्हें आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी ही मिट्टी में मिल रही है, इसमें आश्चर्य किस बात का। चैतन्य ध्रुव ध्रुव अखंड ध्रुव चैतन्य तत्व, और उसमें ऐसा चैतन्य का घन पिंड जब अनुभव में आया, अनुभव में आते ही इस देह को और इस राख की दीवार का पड़ोसी स्वयं को मानता है,
क्योंकि वो श्रद्धान में आया कि चैतन्य का घन स्वरूप वहां अनुभव में आया, ऐसा चैतन्य घन स्वरूप अनुभव में आया। स्वरूप अनुभव में आया ना, कैसा ये स्वरूप अनुभव में आया? जैसे ये हाथ का रुमाल जैसे हो ना, तो हाथ का रुमाल तो दो ऐसा, उसमें कैसा ये स्वरूप अनुभव में आया। जैसे ये रुमाल है ना, तो ये रुमाल तो इसमें ये ऐसा लगता है कि कहीं जगह है बीच में खाली, कि नहीं कहीं जगह नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं, मगर एक सुई यहाँ चुभाई तो सुई अंदर घुस गई, इसका मतलब कि वहां खाली जगह थी कि सुई घुस गई। तो दो परमाणु के बीच में खाली जगह थी, इसलिए रुमाल ये है, मगर रुमाल के बीच में सुई के घुस जाने की जगह तो थी, इसलिए सुई अंदर चली गई। तो ये रुमाल में जैसे सुई अंदर चली जाती क्योंकि अवकाश था, मगर ये चैतन्य जो है, ये ज्ञान, ये भगवान आत्मा, ये चैतन्य तत्व, उसमें ये अवकाश नहीं है। जैसा ये रुमाल के बीच में अवकाश है कि सुई अंदर घुस गई, ऐसा ये चैतन्य तत्व जो चैतन्य 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 चैतन्य, उसमें अवकाश नहीं है, कि उसमें ऐसा अवकाश नहीं है कि एक परमाणु उस चैतन्य में चला जाए। उस चैतन्य तत्व में ऐसा अवकाश नहीं है कि राग का, द्वेष का विकार भाव अंदर चला जाए। क्यों नहीं है? उसका कारण कि ये जो रुमाल, इस रुमाल में यहां पर सुई अंदर चुभाई तो सुई अंदर घुस गई। तो सुई जब अंदर घुस गई तब ये धागा और नीचे का धागा, वो दो धागे के बीच में अवकाश था तो सुई अंदर गई, मगर इसके बीच में अवकाश था, स्पेस था, कंटिन्यू या नहीं, बिल्कुल उसमें अवकाश है, इसलिए सुई अंदर गई। और इसके दो धागे, ये धागा ये धागा ये धागा, इसके बीच में सुई गई क्योंकि अवकाश था, स्पेस था, तो सुई अंदर गई। मगर ज्ञान का, चैतन्य का स्वरूप ऐसा है कि जैसे ये धागा 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 धागा, मगर दो धागे के बीच में अवकाश, ऐसे ही ये चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ये चैतन्य चैतन्य, मगर दो प्रदेश के बीच में स्पेस नहीं है। जैसे इनके बीच में स्पेस है कि सुई अंदर घुसी, मगर ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा ये भगवान आत्मा, दो प्रदेशों के बीच में स्पेस नहीं है। स्पेस नहीं है इसलिए कोई भी पुद्गल परमाणु चैतन्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसमें सुई घुस सकती है क्योंकि बीच में खाली जगह है, मगर यहां तो चैतन्य 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 और दो प्रदेश के बीच में खाली जगह नहीं, इसलिए कोई भी पुद्गल परमाणु या कोई भी विकार का भाव जो उत्पन्न हुआ उस चैतन्य के घन में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि अवकाश नहीं है। ऐसा में चैतन्य घन, ज्ञान दीपक, तुम इस अनुभूति को उपलब्ध हो, बस यही तुम्हारा प्रयोजन है। लंबी यात्रा करके तुम्हारा यहाँ आने का प्रयोजन है, वो घन स्वरूप तुम्हें समझ में आए, अवकाश ही नहीं, ऐसा घन चैतन्य घन घन ऐसा स्वरूप। ये धागा है ना, ये कपड़ा है ना, तो इसमें सुई अंदर चली जाएगी क्योंकि ये धागे के बीच में खाली जगह है, तो सुई अंदर जा सकती है क्योंकि खाली जगह तो है, दिखाई नहीं देती, मगर सुई अंदर जाएगी। वो जाएगी क्यों? क्योंकि खाली जगह है, खाली जगह है, अवकाश है, तो सुई अंदर जाएगी क्योंकि दो धागे के बीच में खाली जगह है। मगर ये चैतन्य तत्व कैसा है कि चैतन्य 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 चैतन्य, उसमें स्वरूप कैसा है ये थोड़ा समझने जैसा है। ये धागा जो है, ये पहला धागा, दूसरा धागा, तीसरा धागा, ये धागे से कपड़ा बना है, मगर ये चैतन्य जो है
वो ये एक धागा, दो धागा, तीन, चार, ऐसे जो धागे, उन धागों से बना हुआ ये कपड़ा कि जिसमें स्पेस होगा, खाली जगह होगी, क्योंकि वो एक धागे से दूसरे धागे से तीसरे धागे से ऐसा बना, वो अलग अलग धागे से बना हुआ ये कपड़ा है, इसलिए सुई अंदर जाएगी, क्योंकि अलग अलग धागे से बना है, इसलिए खाली जगह है कि सुई अंदर घुस जाती है। मगर ये भगवान आत्मा ये बना नहीं है अलग अलग प्रदेशों से, वो एक ही है, मगर एक का ये विस्तार है, ये अलग अलग धागे से बना हुआ ये कपड़ा है। और भगवान आत्मा जो ये है वो अलग अलग प्रदेश से मिलकर के नहीं बना, जैसे ये कपड़ा अलग अलग धागे से बना, ये चैतन्य तत्व है वो अलग अलग प्रदेश से नहीं बना, वो सिंगल पीस है, वो सिंगल पीस का ही विस्तार इतना है कि वो यहाँ, वो एक का विस्तार है, और ये अलग अलग का मिलकर के एक होना है, एक धागा, दूसरा धागा, तीसरा धागा, सीधा धागा, टेढ़ा धागा, और ये कपड़ा बना। तो अलग अलग धागे से मिलकर के जो कपड़ा बना, कैंची से वो कट जाएगा, क्योंकि जो धागे से मिलकर के बना है वो बिखर भी जाएगा। ये चैतन्य तत्व ये बना नहीं है, यहां 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 चैतन्य प्रदेश, चैतन्य प्रदेश, चैतन्य प्रदेश, ऐसे मिलकर के बना नहीं है, वो एक है और एक का ही विस्तार है, सिंगल का ही विस्तार है, एक का विस्तार है। ये तो धागे मिलकर के कपड़ा बना है, ये चैतन्य एक प्रदेश, दूसरे प्रदेश, तीसरा प्रदेश, ऐसे असंख्य प्रदेश अलग अलग थे और मिले हैं, ऐसा नहीं है, वो एक का ही ये विस्तार, ऐसा सिंगल पीस, और इतना स्ट्रेच हुआ है। तो ये कपड़ा जो है, जैसे कपड़ा में तो एक धागा, दूसरा धागा, तीसरा धागा, सीधा धागा, टेढ़ा धागा, और ये कपड़ा, वो धागा अलग अलग है और ये कपड़ा अलग अलग धागे से बना हुआ कपड़ा। ये भगवान आत्मा असंख्य प्रदेश से बना नहीं है, भगवान आत्मा एक है और असंख्य प्रदेश में उसका विस्तार है, वो मिलकर के नहीं बना, असंख्य प्रदेशों से मिलकर के। जैसे अलग अलग धागे से कपड़ा बनता है, ऐसे एक प्रदेश, दूसरा प्रदेश चैतन्य का, तीसरा प्रदेश, ऐसे आत्मा नहीं बना। और असंख्य प्रदेश से जो बना नहीं है, जो बना ही नहीं है, वो फिर मिटता भी नहीं है, बिखरता भी नहीं है, नष्ट होता भी नहीं, क्योंकि जिसकी आदि नहीं उसका अंत नहीं, ऐसा चैतन्य सत्ता ज्ञान दीपक। कोई अवकाश न होगा, ऐसा तुम्हें अनुभव होगा, अवश्य होगा, निकट काल में होगा। तुम बच न सकोगे उस अनुभूति से, सब कुछ छोड़ करके तुम यहां आए, बैठे, तुम्हें यह अनुभूति होगी। घन की अनुभूति, न कुछ छोड़ा न कुछ ग्रहण किया, ऐसा चैतन्य घन में भगवान आत्मा। आत्मा की अनुभूति होती है तब यही मैं परिग्रह का त्यागी मैं, ऐसा मुनिराज को अनुभव नहीं होता। परिग्रह के त्यागी मुनिराज नहीं, मुनिराज को जिस चैतन्य सत्ता की अनुभूति हुई, वो अनुभूति उस सत्ता की जो परिग्रह छोड़ने वाला नहीं, परिग्रह का जिसमें प्रवेश ही नहीं, ऐसा जो चैतन्य परमात्म तत्व, उस परमात्म तत्व में ऐसी तन्मयता, स्थिरता, लीनता कि सहज ही परिग्रह से छुटकारा हुआ, अपरिग्रही हुए। अपूर्व अवसर एवं क्यारे आवश्यक। इसलिए तो आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकारी भावों को परिग्रह का, मिथ्यात्व को सबसे पहला परिग्रह का। शरीर परिग्रह नहीं है। तुम्हें लगेगा कैसा यह स्वरूप, धन परिग्रह, धान्य परिग्रह,
मिथ्यात्व परिग्रह, मगर शरीर परिग्रह नहीं। यदि शरीर परिग्रह हो तो शरीर को जिसने धारण किया है वे परिग्रह वाले, और परिग्रह वाले अर्थात क्या, जिसके पास परिग्रह है वे पापी, क्योंकि परिग्रह पाप है। 5 पापों में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, परिग्रह तो पाप है। तो जो शरीर वाले हैं वो पाप वाले मानने पड़ेंगे। यदि शरीर परिग्रह होता तो फिर अरिहंत भगवान को पापी मानना पड़ेगा, क्योंकि अरिहंत भगवान को शरीर है। शरीर परिग्रह नहीं है, मगर ये शरीर मैं हूं ऐसी मान्यता परिग्रह है। सबसे पहला परिग्रह है वही मिथ्यात्व परिग्रह है। शरीर परिग्रह नहीं है, वरना पापी को केवल ज्ञान हो गया ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि अरिहंत भगवान को शरीर है, और शरीर यदि परिग्रह है तो अरिहंत भगवान परिग्रही है, क्योंकि शरीर है। अरिहंत भगवान परिग्रही है तो अरिहंत भगवान पापी हो गए, क्योंकि पाप नाम का एक परिग्रह। तो अरिहंत भगवान को पापी मानना पड़ेगा, क्योंकि अरिहंत भगवान को शरीर है, और अरिहंत भगवान को केवल ज्ञान है, तो यह मानना पड़ेगा कि पापी को केवल ज्ञान हो सकता है। यहां तो ये कहते हैं कि पुण्य भी हो तो केवल ज्ञान नहीं हो सकता, पापी की बात तो दूर। इसलिए परिग्रह पाप है, मगर शरीर परिग्रह नहीं है, वरना अरिहंत परिग्रही होते, अरिहंत पापी होते, और पापी को केवल ज्ञान हो गया ऐसा मानना पड़ता। इसलिए भगवान त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा ये कौशल त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व शरीर परिग्रह नहीं, शरीर परिग्रह नहीं है, शरीर परिग्रह नहीं है। शरीर परिग्रह होता तो पापी को केवल ज्ञान मानना पड़ता। पापी केवल ज्ञानी, क्योंकि शरीर यदि परिग्रह होता तो अरिहंत भगवान, सिमंदर भगवान विदेह क्षेत्र में अभी शरीर है, तो सिमंदर भगवान को शरीर वाला है और शरीर परिग्रह है, तो सिमंदर भगवान परिग्रह वाले हैं, और सिमंदर भगवान परिग्रह वाले हैं तो परिग्रह तो पाप है, तो सिमंदर भगवान को पापी मानना पड़ेगा। तो सिमंदर भगवान पापी हो गए क्योंकि शरीर परिग्रह, और सिमंदर भगवान को शरीर है तो सिमंदर भगवान पापी, क्योंकि परिग्रह पाप है। और सिमंदर भगवान पापी, सिमंदर भगवान परिग्रह वाले, क्योंकि शरीर है। तो पापी को केवल ज्ञान हुआ ये मानना पड़ेगा, और जब तक पाप का योग है तब तक तो केवल ज्ञान होगा कैसे? पापी को केवल ज्ञान नहीं होता, तो केवल ज्ञान पापी को मानना पड़ेगा। इसलिए शरीर परिग्रह नहीं, क्योंकि अरिहंत भगवान को, सिमंदर भगवान को शरीर तो है मगर वो शरीर परिग्रह नहीं। ऐसी वह दशा, देह होने पर भी देहातीत दशा। भगवान आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति जहां प्रकट हुई कि वहां परमाणु की पकड़ मिटी, परमाणु के प्रति उत्पन्न होने वाले भावों की पकड़ मिटी। और चैतन्य घन सत्ता मात्र, एक का ही विस्तार, दो नहीं, असंख्य नहीं, वो एक का ही विस्तार और अखंड ऐसा द्रव्य का स्वरूप, ऐसा द्रव्य का स्वरूप हो। च्युइंगम होती है ना, तो च्युइंगम को ऐसे खींचो
तो वो 2 च्युइंगम नहीं है, वो 3 च्युइंगम नहीं है, वो च्युइंगम जो है वो एक का ही विस्तार, एक का विस्तार है, ऐसा एक का विस्तार है। तो ऐसे ही भगवान आत्मा का जो फैलना हुआ, वो फैलना, वो भगवान आत्मा 2 नहीं 3 नहीं असंख्य प्रदेश पर है, तो असंख्य नहीं है, भगवान आत्मा एक, और एक का ही वो विस्तार, जैसे एक ही च्युइंगम है और एक ही च्युइंगम का वो विस्तार हुआ ऐसा। मगर उसमें एक बात कि एक ही च्युइंगम का विस्तार हुआ, वहां जो एक च्युइंगम में तो परमाणु अनंत है, वो अनंत परमाणु का विस्तार, तो उसको काटा जा सकता है 2 भाग 3 भाग 4 भाग, तो 100 1000 लाख और अनंत परमाणु, तो अनंत परमाणु बेर बिखेर हो सकते हैं जिसका ये विस्तार हुआ। मगर ये चैतन्य परमात्मा जो देह में जो ये विस्तार हुआ है आत्मा का, उसको काटा नहीं जा सकता, ये बात समझने जैसी है, क्योंकि वो अनंत परमाणुओं का भगवान आत्मा और ये राख की दीवार, राख की दीवार ये अनंत परमाणु का पिंड, ये जो है ना, ये राख की दीवार ये अनंत परमाणु का पिंड है, और भगवान आत्मा अनंत गुणों का पिंड नहीं, भगवान आत्मा अनंत गुणों का घन पिंड है। ये दोनों में अंतर समझना। ये जो है ना, ये शरीर जो है वो अनंत परमाणु का पिंड है, क्योंकि एक परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, चौथा परमाणु, पांचवा परमाणु, ऐसे अनंत परमाणु का पिंड है। और जो पिंड है वो बिखर सकता है, क्योंकि बिखरे हुए थे उसका अभी पिंड हुआ ये शरीर, तो बिखरे हुए परमाणु मिलकर के अभी ये पिंड हुआ, तो जो पिंड हुआ है वो फिर बिखर सकता है। और भगवान आत्मा अनंत गुण, ऐसा स्वरूप समझना कि ये जो परमाणु है ना, ये उंगली के परमाणु, ये अंगूठे के परमाणु, ये परमाणु पहले कहीं दूसरी जगह थे, ये परमाणु दूसरी जगह थे, ये रोटी थे, सब्जी थे, कुछ ऐसे परमाणु थे, ये फल फ्रूट थे, ये सब अलग अलग परमाणु थे, और वो जो अलग अलग परमाणु जो थे वो अभी यहां पर शरीर बने। इसलिए ये शरीर जो है वो शरीर के परमाणुओं को क्या कहा, ये शरीर है वह अनंत परमाणु का पिंड है। ये दोनों में अंतर समझना। ये शरीर जो है वो अनंत परमाणु का पिंड है, और भगवान आत्मा अनंत गुणों का पिंड नहीं, अनंत गुणों का घन पिंड है। ये दोनों में अंतर क्या, वो समझो। ये शरीर जो है उसमें भी अनंत परमाणु है, अनंत परमाणु पिंड है, मगर जो पिंड है वो बेर बिखेर हो सकते, काटो ये इधर गया कोई उधर गया तो ये बेर बिखेर हो सकते। पिंड है वो बिखर सकता है, मगर घन पिंड है वो बिखर नहीं सकता, इसलिए वो घन कहा। और पिंड जो है वो पिंड के बीच में भी अवकाश है। चैतन्य परमात्मा घन पिंड है, अवकाश नहीं ऐसा ध्रुव, उसमें घन। कैसा है भगवान आत्मा का स्वरूप है। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र, ये घन पिंड, घन पिंड ऐसा हो, ये शरीर पिंड है और भगवान आत्मा घन पिंड। पिंड और घन पिंड में इसके अंदर क्या, पिंड का मतलब यह है कि बिखरे हुए परमाणु मिले और यह पिंड बना। मिट्टी होती ना, कुम्हार मिट्टी का पिंड है, तो पहले एक परमाणु इधर था, दूसरा परमाणु दूसरी जगह, तीसरा तीसरी जगह, बेर बिखेर हो रहे थे परमाणु। तो ये जो परमाणु बेर बिखेर हो रहे थे मिट्टी के, और उसका ही बना पिंड, और फिर बेर बिखेर होंगे। इसलिए वो पुद्गल जो है, पुद्गल को कहा है पिंड,
ये शरीर पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और भगवान आत्मा अनंत गुणों का पिंड नहीं है कि ज्ञान उधर था, दर्शन उधर था और मिलकर के पिंड बना। जैसे ये परमाणु पहले कहीं दूसरी जगह, ये परमाणु कहीं दूसरी जगह और यहां साथ में पिंड बना। ये शरीर तो पिंड है जो अलग अलग परमाणु बेर बिखेर होकर के उड़ रहे थे और अभी यहां मिले, तो ये शरीर तो पिंड है। और भगवान आत्मा में अनंत गुणों का पिंड नहीं है, भगवान आत्मा अनंत गुणों का घन पिंड है। वो घन पिंड और पिंड में क्या अंतर? पिंड जो होता है वो ये परमाणु पहले कहीं था, ये परमाणु कहीं था और यहां आकर के अभी पिंड हुआ। और ज्ञान पहले ऊर्ध्वलोक में था, दर्शन अधोलोक में था। ऐसे अनंत गुण आत्मा के अलग अलग जगह पर थे और मिलकर के इकट्ठे हुए, ऐसा नहीं है। ये परमाणु अलग अलग जगह पर थे और मिलकर के इकट्ठे हुए। ये परमाणु अभी, ये पहले अलग अलग जगह पर थे और अभी यहां पर इकट्ठे हुए। मगर ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, श्रद्धा, चारित्र, ये अनंत गुण बेर बिखेर नहीं हो रहे थे। ये बेर बिखेर होने वाले ये गुण मिलकर के आत्मा बना, ऐसा नहीं। जैसे ये बेर बिखेर हो रहे थे परमाणु और ये शरीर बना, ऐसे ही अनंत गुण बेर बिखेर हो रहे थे और आत्मा बना, ऐसा नहीं। वरना आत्मा का जन्म मानना पड़ेगा शरीर की तरह। अगर भगवान चैतन्य परमात्म तत्व अनंत गुणों का घन पिंड, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा। ચૈતન્ય આખો આવું છે એનું એનું કારણ તમે સમજો તો બધા સમજો ને, समझो। मैं आपसे परमात्माओं से ये कहता हूं, एक क्षण के लिए ये स्वरूप को तुम समझ लो तो मैं कार होके देह से ये पुद्गल, ये शरीर अनंत परमाणुओं का पिंड है। ये शरीर अनंत परमाणुओं का पिंड है और भगवान आत्मा अनंत गुणों का पिंड नहीं, अनंत गुणों का घन पिंड है। ये दोनों में अंतर समझो। क्या अंतर है अब इसको समझो। ये भगवान आत्मा છે સ્વરૂપ ચૈતન્ય પરમાત્માનું चैतन्य 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 ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य घन पिंड है। ये शरीर तो अलग अलग परमाणु से मिलकर के बना और भगवान आत्मा अनंत गुणों का घन पिंड है। ऐसा है घन पिंड भगवान आत्मा त्रिकाल ध्रुव मिलकर के नहीं बना। ये शरीर तो मिलकर के बना, इसलिए उसको पिंड कहा। शरीर तो मिलकर के बना इसलिए उसको पिंड कहा। भगवान आत्मा एक परमाणु इधर, एक परमाणु इधर, ये सब अलग अलग उड़ते थे ना, अब मिले तो ये शरीर पिंड बना। ये उड़ते हुए परमाणु मिलकर के, ये परमाणु ये मिलकर के बने तो ये शरीर पिंड है। और भगवान आत्मा ये पिंड नहीं, ये घन पिंड है। क्योंकि एक एक प्रदेश का फैलना नहीं था, वो तो असंख्य प्रदेशों का ऐसा विस्तार है, मगर द्रव्य एक है। ये अनंत गुणों का जैसे पिंड है, ऐसे भगवान आत्मा ऐसा शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, ये घन का स्वरूप ऐसा है।
हैं। हा 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 हा, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये 117वां श्लोक है। हैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व। हे ज्ञान दीपक शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, तुम चैतन्य के घन हो, तुम घन पिंड चैतन्य परमात्मा हो। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होने पर भी वो घन को असर न हुई कोई, ऐसे तुम हो। आचार्य अमृतचंद्र देव 117वां श्लोक, आत्मसिद्धि शास्त्र की 117वीं गाथा, आत्मसिद्धि शास्त्र का प्राण का है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, ये चैतन्य घन, इस घन में किसी का प्रवेश नहीं है, परिग्रह का उस घन में प्रवेश नहीं है। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व। वृत्ति वही निज भाव मां थयो अकर्ता त्याय। जैसे ही उपयोग अंतर्मुख हुआ कि पर द्रव्य का और प्रभाव का अकर्ता हुआ, ऐसा यह अद्भुत स्वरूप है भगवान। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें इस स्वरूप की अनुभूति हो। बाह्य परिग्रह के जो भेद कहे न, दो भेद बताए बाह्य परिग्रह में, सचित और अचित, ये दो प्रकार के भेद। बहिरंग परिग्रह के सचेत अचेत ऐसे दो भेद हैं। ये सब परिग्रह किसी भी काल में हिंसा का उल्लंघन नहीं करते। जहां परिग्रह है वहां हिंसा है। इसलिए वितरागी परमात्मा, अरिहंत परमात्मा, जहां परिग्रह छूटा कि हिंसा छूटी, ऐसी हिंसा छूटी। अहिंसक हुए, केवली परमात्मा, ऐसा ही अद्भुत स्वरूप है। देह होने पर भी देहातीत हुए, ऐसे ये परमात्मा सिमंदर परमात्मा, ऐसी वह दशा है। आ आ आ चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये दशा परमात्मा को प्रकट हो, ऐसा ही अद्भुत स्वरूप है भगवान। ज्ञान दीपक, आज का दिन जो है ना, ओ आज का दिन तुम्हारा दिन, 7 तारीख और चौथा महीना है ना, वो ज्ञान दीपक का दिन है। क्योंकि 7वां ज्ञान दीपक लिखते हैं ना, GD, ABCD में 7वां अक्षर G है और चौथा अक्षर D है। GD माने ज्ञान दीपक और GD माने 7 तारीख चौथा महीना, 7/4, 7वां अक्षर और चौथा अक्षर। आज 7 तारीख है, चौथा महीना, ये आज तुम्हारा दिन है ज्ञान दीपक। 142 ज्ञान दीपकों का दिन। ऐसा ही अद्भुत स्वरूप आप परमात्माओं को अनुभव में आए। आचार्य अमृतचंद्र देव इस 117वें श्लोक में ये स्वरूप समझाते हैं। परिग्रह का स्वरूप समझाया, चैतन्य तत्व में स्थिरता प्रकट हो। आप समस्त परमात्मा हो, मुझे ध्यान पूर्वक सुना। समस्त परमात्मा प्रणाम।